एक रिपोर्ट। एससीओ से सीधा संवाद, बर्दाश्त नहीं आतंकवाद। भारत रूस चीन साथ आए, आतंक पर अकेला पड़ा पार। एससीओ घोषणा पत्र में भारत की जीत, पाकिस्तान की चुप्पी। आतंकवाद पर कूटनीतिक जीत मिलने के संकेत तो बैठक से पहले ही मिल गए थे, जब पुतिन और मोदी मिले और पाकिस्तान पीएम शहबाज देखते रह गए। इसके बाद जब समिट शुरू हुआ तो पीएम ने सीधा संवाद किया और साफ साफ लहजे में कहा, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद को सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं बताया, बल्कि दुनिया के लिए खतरा बताया है। और जब मानवता का जिक्र हुआ तो एससीओ के सदस्य देशों ने इसकी तारीफ की। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अलगाववाद और उग्रवाद इस राह में बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ एक देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी नागरिक इसे खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता। आतंकवाद पर भारत के पक्ष को एससीओ में जोरदार समर्थन मिला और आगे जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश था। तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। सदस्य देशों ने मृतक और घायल परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई। एससीओ के सदस्य देशों ने घोषणा पत्र में कहा, सदस्य देश आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एससीओ के घोषणा पत्र में भी यह लाइन दर्ज की गई है, सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों की सीमा पर गतिविधियों सहित आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान करते हैं। बैठक खत्म होने के बाद संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भारत के जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए फजीहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत के लिए यह बड़ी बात है कि जिस मंच पर रूस और चीन जैसे दिग्गज देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे, वहां पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री के चीन जाने से पहले कई तरीके की बातें हो रही थी कि आने वाले दिनों में जब एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री शामिल होंगे तो चीन में प्रधानमंत्री वर्तमान बदलते हालात में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बात